आप सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे सिर दर्द को लेकर। सर्वप्रथम हम समझ लें कि सिर में दर्द 4 जगहों पर हो सकता है। सर्वप्रथम जो आपका टेम्पल्स आपकी आँख से और आपकी जो ईयर है इसके मध्य का ये जो पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट पर अगर आपको सिर दर्द महसूस हो तो उसका मुख्य कारण आपका स्ट्रेस लेना है। किसी बात को लेकर आप लगातार तनाव में हैं, उस वजह से आपको यहाँ पर सिर दर्द हो सकता है। दूसरा भाग आपका कपाल है। अगर आपके कपाल, आपका जो मस्तिष्क है, अगर आपके बाईं तरफ या दाहिनी तरफ आपको सिर दर्द महसूस हो तो माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन एक निश्चित समय अवधि पर रिपीट होता है, अर्थात माइग्रेन का दर्द हमेशा नहीं होता है। वह कुछ समय रहेगा, उसके पश्चात वो बंद होगा, फिर वो रिपीट होगा। हमेशा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात माइग्रेन रिपीट होता रहता है। थर्ड जो आपकी अवस्था आती है, आपको सर्वाइकल C1 से लेकर जो C7 का जो सर्वाइकल का पोर्शन है, आपके कंधों से लेकर आपके सर्वाइकल, आपके पीछे जो ये सर्वाइकल है, इस पर अगर आपको दर्द होने लगे, अर्थात C1 और C2 एटलस और एक्सिस में अगर आपने अत्यधिक दबाव दे दिया है, इन कशेरुकाओं पर जो गर्दन को ऊपर और नीचे, दाएं और बाएं घुमाने का काम करती हैं, अगर आपने इन कशेरुकाओं पर अत्यधिक, इन वर्टिब्रास पर आपने अत्यधिक दबाव दे दिया है तो वो भी सिर दर्द का कारण बन सकती हैं। चौथा आता है आपका फोरहेड। अगर आपको साइनस की दिक्कत है तो उस अवस्था में आपको यहाँ सिर दर्द महसूस होगा। यह वाला सिर दर्द आपको आपकी आँखों के नीचे भी महसूस हो सकता है, क्योंकि जब आपको साइनस की दिक्कत होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, फिर यहाँ भी आपके दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यह जो सिर दर्द के कारण हैं, किन कारणों से होता है? कारण सर्वप्रथम यही है कि आप लगातार, आपको अगर किसी बात को लेकर चिंता है, फ़िक्र है, आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, तो वह मुख्य कारण हो सकता है। दूसरा, अगर आपको अनिद्रा की शिकायत है तो तब भी आपको सिर दर्द हो सकता है। तीसरा कारण है कि अगर आप लगातार भूखे हैं, अगर आप भूख आपको लगी हुई है और आप खाना नहीं खा रहे हैं तो वह भी आपको सिर दर्द का कारण दे सकती है। अगर आप लगातार मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपकी मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज़्यादा है तो वह भी आपको सिर दर्द दे सकती है। पाँचवा कारण है कि आप लगातार, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की शिकायत है, तो उस अवस्था में भी आपको सिर दर्द हो सकता है। यह मुख्य कारण है। और इन कारणों के अलावा जो लक्षण होते हैं, आपको बार बार अगर आपको बेहोशी हो रही है, अनिद्रा हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो ये मुख्य कारण आपको सिर दर्द के हो सकते हैं। इसके पश्चात यह तो कारण और लक्षण हो गए। अब हम योग के द्वारा माइग्रेन को, सिर दर्द को किस तरह से ठीक करें, वह सब सर्वप्रथम हम समझ लें। सर्वप्रथम हम समझें कि हम कुछ पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगा। इन पॉइंट को आप प्रेस करके, इन पॉइंट को आप दबा के माइग्रेन को, सिर दर्द को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और आप अगर लगातार इन पॉइंट को प्रेस करेंगे, इन पॉइंट को दबाएंगे, तो हो सकता है कि आपका सिर दर्द, आपकी माइग्रेन की समस्या समाप्त भी हो सकती है। सर्वप्रथम हम समझ लें कि जो हमारे आँख का भूमध्य का ये जो पॉइंट है, ऊपर वाले पॉइंट, इन पॉइंटों को हम प्रेस करेंगे दोनों हाथों की उंगलियों से। इन पॉइंटों को हम प्रेस करें ऊपर की तरफ, और प्रेस करें और महसूस करें कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा गड्ढा, एक हल्का सा गहरा आपको महसूस होगा। उस पॉइंट को आपने 10 से 20 सेकंड तक प्रेस करना है, और राउंड एंड राउंड आप इस अवस्था में गोल गोल घुमाकर इस पॉइंट को प्रेस करेंगे। धीरे धीरे आप अगर 10 टाइम्स इसको प्रेस कर रहे हैं तो राउंड एंड राउंड 10 टाइम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी प्रेस कीजिएगा। अब रिलीज 10 बार आप क्लॉकवाइज उसको रोटेट करें, और 10 बार ही उसको एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पॉइंटों को एक साथ रोटेट करेंगे। फर्स्ट ये जो पॉइंट है आपको इसको प्रेस करना है। सेकंड में आपको दोनों हाथों को इस तरह से भौं के ऊपर, आपकी जो ये आईब्रो हैं, इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करिएगा, इस तरह से प्रेस करिएगा। यह भी जो पॉइंट हैं आपके सिर दर्द से संबंधित पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को आप प्रेस कीजिएगा, और इन पॉइंटों को 5 से 5 to 10 टाइम्स आप प्रेस कीजिएगा।
अवश्य जब आप इन पॉइंटों को प्रेस करेंगे और लगातार आप इस क्रिया को करेंगे, इन पॉइंट्स को आप दबाएंगे, तो आपकी सिर में जो दर्द की समस्या है, जो माइग्रेन की समस्या है, काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। तो यह पॉइंट भी आप अवश्य करें। 5 से 10 बार आप इनको प्रेस करें। थर्ड, आपका जो ये नोस्ट्रल का, जो नासिका का ये जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को दोनों जगह पर आप प्रेस कीजिएगा। इस तरह से गोल गोल घुमाइएगा और गोल गोल घुमाते हुए वही आप 10 टाइम अगर क्लॉकवाइज को करेंगे तो 10 टाइम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी प्रेस कीजिएगा। 10 बार आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 10 बार ही आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है, जो फर्स्ट हमने ये वाला पॉइंट प्रेस किया था, सेकंड में हमने हल्के हल्के अपने आईब्रो को प्रेस किया था और थर्ड में हमने ये वाले पॉइंट को प्रेस किया। अब जो चौथा पॉइंट आता है, आपके नासिका जहाँ से स्टार्ट होती है, आपका नोस्ट्रल जहाँ से स्टार्ट होता है, अब इस पॉइंट को आज्ञा चक्र जहाँ पर लेडीज़ बिंदी लगाती हैं, मर्द जो पुरुष है जहाँ पर तिलक लगाता है या महिला भी तिलक लगाती हैं, तो इस पॉइंट को आपने दोनों हाथों से यहाँ प्रेस करना है। और प्रेस आपको रोटेट नहीं करना है, अब आपको डायरेक्ट प्रेस करना है। तो इस तरह से आप प्रेस करेंगे। 10 से 15 सेकंड तक आप इसको प्रेस करके रखें। यह 4 पॉइंटों को आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप लगातार इन 4 पॉइंटों को प्रेस करेंगे, लगातार दबाएंगे, तो आपका सिर दर्द, माइग्रेन की समस्या समाप्त हो सकती है। बशर्ते आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो भी यौगिक क्रियाएं हैं, यह 1 या 2 बार में असर नहीं डालती हैं। इनको आपको लंबे समय तक करना है। जब आप लंबे समय तक करेंगे तो यह जो भी आपको साइनस की दिक्कत है, माइग्रेन की दिक्कत है, सर्वाइकल की दिक्कत है या स्ट्रेस आप ले रहे हैं, आप तनाव ले रहे हैं, तो उस तनाव को एक साथ यह समाप्त करेंगी। लेकिन लंबे समय तक इनका आपको अनुभव करना है, लंबे समय तक इनको आपको करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। और आप सर्वप्रथम समझ लें कि माइग्रेन में और सिर दर्द में और सर्वाइकल, जो आपको सर्वाइकल में दर्द है, इसमें आपको 2-3 क्रियाएं अवश्य करनी होती हैं। सर्वप्रथम आपको अनुलोम विलोम जो शुद्धि क्रिया है, कई योग इंस्ट्रक्टर, बहुत बड़े बड़े योग इंस्ट्रक्टर इन क्रियाओं को, अनुलोम विलोम क्रिया को अनुलोम विलोम प्राणायाम करके संबोधित कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो योग का ज्ञान दे रहे हैं अपने व्यूअर्स को। लेकिन आप समझ लें कि अनुलोम विलोम एक शुद्धि क्रिया है। शुद्धि क्रिया इसलिए है क्योंकि योग ग्रंथों में, जितने भी योग ग्रंथ हैं, कहीं भी अनुलोम विलोम को या नाड़ी, अनुलोम विलोम का मूल नाम नाड़ी शोधन क्रिया है। तो नाड़ी शोधन को कहीं भी प्राणायाम का दर्जा नहीं दिया गया है। प्राणायाम हमेशा वही होते हैं जिनमें प्राणों का आयाम होता है। तो अनुलोम विलोम जो आपको मैं वीडियो के माध्यम से पहले भी बता चुका हूँ कि अनुलोम विलोम आपको किस तरह से करना है, तो अनुलोम विलोम का आप अभ्यास करें। अनुलोम विलोम जब भी आप करें तो आप होल्ड नहीं करेंगे, कुंभक नहीं लगाएंगे, अर्थात आपने केवल श्वास लेना है। जब आप श्वास लेंगे उसके बाद उसको आपने एक्सेल करना है। केवल श्वास और प्रश्वास की एक सामान्य प्रक्रिया ही नाड़ी शोधन प्रक्रिया है। आप इसको रिपीट करें। जब आप इसको रिपीट करेंगे तो अवश्य ही आपके साइनस पर प्रभावित करेगा, आपको सर दर्द ठीक होगा, आपका जो माइग्रेन है उसको भी ठीक करेगा। इसी तरह की जानकारियों को लेकर अवश्य आप हमसे जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। आगे भी आप हमसे जुड़े रहिए। हर रोज़ आपको कुछ न कुछ योग की एक जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद और प्रणाम।